वेलकम टू englishlearning.com। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंस और फॉर का यूज। सिंस और फॉर का यूज जैसे कि हम जानते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है इसका, जहां पे हमको टाइम शो करना रहता है। जब भी हमको समय दर्शाना रहता है किसी सेंटेंस के अंदर, तब उस टाइम पे हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। और जो समय जब कब हम दर्शाते हैं सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। लाइक अगर हम हिंदी में समझते हैं सबसे पहले तो, मैं 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, या मैं 12 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को 10 से 12 साल हो गए, तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि मैं 12 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इसी को मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ, मैं सन 2008 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दोनों में मैं टाइम दिखाया हूँ। कैसे टाइम दिखाया हूँ? टाइम में कि मैं 2008 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। एक तरफ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 12 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो 2008 से और 12 सालों से ये दो डिफरेंट चीज है। हालांकि ये एक ही चीज बता रहा है कि 12 साल ही हुए हैं, 2008 से भी 12 साल हो रहे हैं, और इधर मैं 12 साल बोल रहा हूँ तो भी 12 साल हो रहे हैं। पर डिफरेंस क्या है? तो इस डिफरेंस को हम बताते हैं सिंस और फॉर से। सिंस और फॉर क्या? एक सिंपली हम एकदम समझते हैं। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज कब होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। जब हमें समय बिंदु बताना होता है तब हम सिंस का यूज करते हैं। और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। जब हमें समय का दौरान बताना होता है तो हम फॉर यूज करते हैं। फॉर समय का दौरान। सिंस निश्चित समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस लाइक आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं 12 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। कब से? 12 सालों से। तो 12 साल ये क्या है? समय का दौरान है। जैसे कि मैं पिछले 4 दिनों से आम खा रहा हूं, जैसे कि आप पिछले 2 मिनट से ये वीडियो देख रहे हो, जैसे कि वह 15 दिनों से रोज वहां नहाने जा रहा है। तो इसमें समय का दौरान दिखा रहे हैं कि मैं पिछले 12 सालों से मतलब समय का दौरान, मतलब पीरियड ऑफ टाइम। तो समय का दौरान के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर 12 ईयर्स, या फिर फॉर लास्ट 12 ईयर्स। पिछले के लिए हम यूज कर सकते हैं लास्ट। ओके, सो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। कब से? 12 सालों से। तो 12 सालों से क्या? फॉर लास्ट 12 ईयर्स। फॉर कब रहेगा? समय का दौरान के लिए। अब बात आती है डिफरेंट तरीके से कि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मैं 2008 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। कब से? 2008 से। अब समय कब से शुरू हो रहा है? देखिए 2008 से शुरू हो रहा है। अब हमको नहीं पता है कि अभी कौन सा सन चल रहा है। अभी हो सकता है 2020 चल रहा है, अभी हो सकता है 2015 चल रहा हो, अभी हो सकता है 2022 चल रहा हो। तो हमको ये चीजें पता नहीं है, बट हमको ये जरूर पता है कि कब से शुरू हुआ है। तो अगर हमको ये पता है कि कब से शुरू हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? समय बिंदु कि वह 2008 से। तो इसी सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2008। मैं 2008 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब यहां पे सिंपल सा डिफरेंस है, ये यूज होता है समय के दौरान के लिए, और सिंस जो यूज होता है वो होता है समय बिंदु के लिए। फ्यू मोर एग्जांपल्स अगर हम समझते हैं तो, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मैं सोमवार से उसके घर जा रहा हूं। कब से? सोमवार से उसके घर जा रहा हूं, एकदम पॉइंट ऑफ टाइम है। या फिर मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, मैं सुबह से, या फिर एक्सरसाइज कर रहा हूं। कब से? सुबह से। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं इसी चीज को ऐसा बोलता हूं कि मैं पिछले 2 घंटों से, पिछले 4 घंटों से, पिछले 15 मिनट से एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो
तो ये क्या है, 15 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे, ये क्या है, समय का दौरान। तो फॉर में आ जाएगा। और यही चीज को मैं बोलूँगा कि मैं सुबह से कर रहा हूँ, तो सुबह क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो किस में आएगा, सिंस में आएगा। दैट्स ऑल। अगर आपको टेंस के कोई भी डाउट है तो आप हमारे englishwin.com वेबसाइट पे जाके बेसिक इंग्लिश मास्टरी कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स टोटली फ्री है। और इसके बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एडवांस इंग्लिश मास्टरी कोर्स, सभी कोर्स आने वाले हैं। सो कीप इन टच। थैंक यू।